नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं 14 से 17 सितंबर तक के लिए दैनिक राशिफल। आइए मित्रों, शुरू करते हैं और देखते हैं आपका आने वाला दिन कैसा हो सकता है। तीसरी राशि लेते हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि। मिथुन, 14 सितंबर के दिन आप बड़े उत्साही रहेंगे। इस दिन आप आकर्षण का केंद्र भी हो सकते हैं। इस दिन कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से लोग आप पर अटेंशन लें, इसलिए अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, अपने हाव भाव पर भी नियंत्रण रखें ताकि लोग वही देखें और वही समझें जो आप उन्हें दिखाना और समझाना चाहते हैं। इस दिन भावना के आवेश में आकर कोई भी काम मत करिएगा। इस दिन ध्यान इस चीज का रखिएगा कि आप बहुत ऊर्जावान रहेंगे, इसलिए कई सारी चीजें आपके दिमाग में भी चल रही होंगी और कई सारे कार्य आप एक साथ भी कर रहे होंगे, ऐसी संभावना भी है। 14 सितंबर के दिन आप अपनी ऊर्जा को अगर सही पथ सही दिशा में लगाते हैं तो इसके अच्छे प्रतिफल मिल सकते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य के प्रति सावधान रहें, केंद्रित रहें। प्रयास यह करें कि आप अपने लक्ष्य से भटके नहीं। इस दिन अगर कोई नेगेटिव या नकारात्मक विचार आपके मन में आता है तो उस नकारात्मक विचार को ना तो हंसी मजाक में और ना ही बात बात में किसी दूसरे व्यक्ति को बताएं, जिससे आपकी प्रतिष्ठा पर कोई आंच ना आवे। इस दिन परिवार का आपको सहयोग मिलेगा, लेकिन परिवार ये चाहेगा कि आप एक संतुलित, नियंत्रित और डिसिप्लिन्ड वे में रहें। तो परिवार की बातों का ध्यान रखिएगा, उनका मान रखने का प्रयास करिएगा। मिथुन राशि, 15 सितंबर के दिन आप एक दुविधा का सामना कर सकते हैं या आपकी कोई चलती हुई कार्य योजना रुक सकती है, बीच में स्थिर हो सकती है। ऐसे समय में पहली चीज तो ये माने कि ये स्थिरता स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है। ये नॉन परमानेंट सिचुएशन है जो आने वाले समय में खत्म हो जाएगी और आप इससे उबर आएंगे। इसके अलावा ये भी माने कि ईश्वर एक संकेत आपको दे रहे हैं। जब आप बैठें, विचार करें, आत्मचिंतन करें यानी सेल्फ असेसमेंट करें और अपने सारी समस्याओं का स्वयं से ही जवाब मांगे। जब आप सेल्फ असेसमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके मन में जमे हुए कुछ ऐसे विचार बाहर आ रहे हैं जिन्हें आप नहीं जानते थे, जिनसे आप अनजान थे। सकारात्मक, नकारात्मक और सुझावात्मक विचार आपके अंदर से बाहर आएंगे। कई सारी समस्याओं पर आप खुद को ही अच्छे सुझाव दे पाएंगे। कई सारे नकारात्मक विचार भी आपको मिलेंगे, कई सारे सकारात्मक विचार भी मिलेंगे। तो एक प्रकार से आप अपने अंतस को, अपने अंतर्मन को क्लीन करने का काम 15 सितंबर को कर सकते हैं। इसलिए स्वयं का साक्षात्कार जरूर करें, खुद का सेल्फ इंटरव्यू करें, सेल्फ असेसमेंट करें, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। वैसे परिवार की ओर से इस दिन आपको पूरा सहयोग मिलता रहेगा। 16 सितंबर के दिन आप थोड़ा सा नाराज से रहेंगे। आप अनजान चीज़ों की वजह से नाराज हो सकते हैं। आपका मूड ऐसा डिस्टर्ब हो सकता है जिसके बारे में आप दूसरों को ना बता पाएं कि क्या हुआ। लेकिन समस्या ये है कि आपको लगता है कि आप उस मुकाम पर अभी नहीं पहुंचे हैं जहां आपको होना चाहिए। आपकी काबिलियत पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो रही है और उसका रीज़न भी है कि आप चीज़ों को बीच में छोड़ देने में बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं। आप कार्य को शुरू करते हैं या कार्य को प्लान करते हैं, लेकिन उसे ना तो शुरू कर पाते हैं और ना तो कभी कभी शुरू किए गए कार्य को पूर्णता तक ले जा पाते हैं। चीज़ों को बीच में छोड़ देना, आलस कर लेना, अपने आप को इस प्रकार से मानना कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको पीछे ले जाने का कारण है। आप सोचते अच्छा हैं लेकिन करते अच्छा नहीं हैं। अपनी सोच और अपने क्रियान्वयन पर थोड़ा सा फोकस करें और दोनों के तालमेल को ठीक करें। 17 सितंबर को आप एक ऐसी सिचुएशन का सामना करेंगे जहां आप अनिर्णय की स्थिति में आ जाएं या एक चैलेंज आपके लिए खड़ा हो। अगर कोई चैलेंज 17 सितंबर को आता है तो सबसे पहले तो ये मानकर चलें कि इस चैलेंज को आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और इससे बाहर भी निकल सकते हैं, यानी पूरा करके बाहर निकल सकते हैं। तो 17 सितंबर को अगर कोई चैलेंजेस आपके जीवन में आते हैं तो उन चैलेंजेस को स्वीकार करें, उनका सामना करने का प्रयास करें। आपकी काबिलियत इतनी ज़्यादा है, इतनी अधिक है कि आप इस तरह के कई चैलेंजेस से एक साथ निपट सकते हैं। बस आपको अपने ऊपर थोड़ा और ज़्यादा विश्वास करने की ज़रूरत है। आप जब नकारात्मकता से सोचते हैं तो उसकी परिणति तक, एक्सट्रीम तक सोच के ले जाते हैं। जब आप सकारात्मक होते हैं तो उसमें भी एक्सट्रीम कर देते हैं। आपको थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है, अपने मन को थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आप समय के साथ चलें, ऐसी अनुभूति करें कि आप कई चीज़ों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने सोच लिया तो काम शुरू कर सकते हैं और काम शुरू कर दिया तो उसे पूरा कर सकते हैं। जी हाँ मिथुन राशि, ये आपकी खूबी है और इस खूबी को 17 सितंबर के दिन बाखूबी इस्तेमाल करने का प्रयास जरूर करिएगा। इन चारों दिनों में से प्रेम संबंधों के लिए 14 तारीख अच्छी तिथि है, लेकिन अपने प्रेमी या अपने लवर से थोड़ा सावधान रहें
उनके गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। 15 तारीख 16 तारीख अच्छी तिथि नहीं है, वापस से 17 तारीख फिर से बढ़िया तिथि है। वैवाहिक जीवन वालों के लिए चारों तिथियां अच्छी हैं, लेकिन 14 सितंबर को आपकी नोक झोंक हो सकती है। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो 14 तारीख और 17 तारीख सर्वोत्तम है, 15 तारीख अच्छी नहीं है और 16 तारीख किसी कड़े निर्णय को, गंभीर निर्णय को लेने के लिए ठीक नहीं है। तो दोस्तों, ये था दैनिक राशिफल 14 से 17 सितंबर तक के लिए। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा, आप अपने सुझाव, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।